अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद जैसे सितारों की नायिका रह चुकी कामिनी कौशल आज बॉलीवुड में सबसे वरिष्ठ और सबसे अधिक उम्र की अभिनेत्री हैं। बिराज बहू, शहीद, सिद्दी, नीचा नगर, नदिया के पार और आरजू जैसी कई ओल्ड क्लासिक फिल्मों की नायिका कामिनी कौशल, जिनका मूल नाम उमा कश्यप है, इनका जन्म 25 फरवरी साल 1927 को लाहौर में हुआ था। जिस ज़माने में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना भी अच्छा नहीं माना जाता था, उस ज़माने में कामिनी कौशल ने अंग्रेज़ी साहित्य में बीए किया था दोस्तों। साथ ही तैराकी, घोड़सवारी, स्कीइंग, पेंटिंग और भरतनाट्यम नृत्य जैसी बहुत सी कलाओं में दिलचस्पी ली और इन सबको भी सीखा। असल में कामिनी कौशल उन प्रोफेसर शिवराम कश्यप की बेटी हैं जिन्होंने कृषि बॉटनी में कई महान कार्य किए और जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। प्रोफेसर कश्यप ने लड़की लड़के का भेदभाव किए बिना अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देने का साथ वो सब करने की पूरी आज़ादी थी जो उनके बच्चे करना चाहते थे। और यही रीज़न था कि कामिनी कौशल को फिल्मों में आने के लिए भी उन्हें अपने परिवार की ओर से प्रोत्साहन मिला, जबकि कामिनी कौशल फिल्मों में खुद नहीं आना चाहती थी। उमा कश्यप को कामिनी कौशल का नाम भी फिल्मकार चेतन आनंद ने दिया था, जिनके साथ उन्होंने पहली फिल्म की नीचा नगर। साल 1946 में प्रदर्शित नीचा नगर ने कान फिल्म समारोह में गोल्डन पाम जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार पाकर भारतीय सिनेमा को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ख्याति दिलाई थी। कामिनी कौशल की साल 1946 से शुरू हुई वो अभिनय यात्रा देखा जाए तो आज तक जारी है। पहले कामिनी कौशल ने नायिका के रूप में कई फिल्में की। एक बार तो ये तक हो गया था दोस्तों कि उनके नायक दिलीप कुमार उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि अपनी बहन के अचानक निधन के बाद उन्होंने अपने जीजा बीएस सुद से शादी कर ली, जिससे अपनी बहन की दो छोटी बेटियों की देखभाल वो खुद कर सकें। कामिनी कौशल ऐसी हीरोइन रही हैं जो शादी के बाद भी नायिका के रूप में बेहद सफल रहीं। अपनी बिराज बहू फिल्म के लिए तो साल 1956 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था इन्हें। बाद में इन्होंने उपकार, वारिस, दो रास्ते, यादगार, पूरब और पश्चिम, उपहार, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी, प्रेम नगर और स्वर्ग नर जैसी बहुत सी फिल्में चरित्र भूमिकाओं में अपनी दूसरी पारी खेली। बीच बीच में ये सीरियल्स भी करती रहती हैं। सालों पहले कामिनी कौशल लागा चुनरी में दाग और पीछे शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी वो एक विशिष्ट भूमिका में नजर आई थी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी कामिनी कौशल बेशक 98 साल की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी वो पहले की तरह खूबसूरत है और फिट भी। एक इंटरव्यू में कामिनी कौशल से पूछा गया कि आपने अपना ये जन्मदिन कैसे बनाया, कोई ख़ास तैयारी? इस पर कामिनी कौशल ने कहा था, अपना जन्मदिन बस अपने परिवार के साथ मनाया। जन्मदिन के पहले बहुत हंगामे हो चुके हैं, अब तो शांति से ही मनाना पसंद है। शांति रहने का समय है, इसी में आनंद आता है। पीछे मैंने बच्चों के कहने पर अपना जन्मदिन क्लब हाउस में बड़ी पार्टी देकर बनाया था, पर मैंने देखा तब शोर शराबा ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में मेहमानों के साथ क्या अपने परिवार के सदस्यों तक से बातचीत नहीं हो सकती, इसीलिए जन्मदिन की शाम को सिर्फ परिवार के साथ घर पर ही सेलिब्रेशन हुआ। कामिनी कौशल से पूछा गया, इस बार शाम की पार्टी में क्या क्या बना आपका मनपसंद? कामिनी कौशल कहती हैं, मुझे किचन से दूर रखा गया है। वैसे मैं खुद कुकिंग करती रहती हूँ, केक भी खुद बनाती हूँ, लेकिन मेरे बेटे राहुल ने कहा है मैं खुद कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ आराम करूँगी, इसलिए जो भी बनेगा बच्चे ही बनवाएंगे। मुझे खुशी है कि मुझे बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं, मेरा सभी बहुत ख्याल रखते हैं। दो बेटे अमेरिका और दो इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन मुझे बराबर फ़ोन करते हैं। लंदन में मेरा सबसे छोटा बेटा है विदुर, वो तो रोज़ सुबह मुझे बिना भूले फ़ोन करता है। मेरे दिन की शुरुआत अपने बच्चों के फ़ोन से ही होती है। अभी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं सभी ने।
कामिनी कौशल से पूछा गया। पिछली बार तो मुझे याद है आपको अमिताभ बच्चन ने भी अपनी शुभकामनाओं के साथ बहुत लंबा चौड़ा पैकनुमा गुलदस्ता भेजा था। हंसते हुए कामिनी कौशल कहती हैं, हाँ बिल्कुल पेट सा था वो। अमिताभ बच्चन मुझे बहुत सम्मान देते हैं। अपनी इतनी व्यवस्थाओं के बीच भी उन्हें मेरा जन्मदिन याद रहना और शुभकामनाएं भेजना अच्छा लगता है। असल में उनके परिवार और हमारे बीच पुराने संबंध हैं। उनकी माँ तेजी बच्चन और मेरी बड़ी बहन उषा लाहौर में कॉलेज के ज़माने में अच्छी दोस्त थी। फिर कामिनी कौशल से पूछा गया, फिर जया भादुड़ी ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण लेने के बाद मुंबई लौटने पर जो अपनी पहली फिल्म उपकार की थी, उसमें भी आप उनके साथ थीं। इसका जवाब देते हुए कामिनी कौशल कहती हैं, हाँ उपकार में तो साथ थी ही, बाद में भी उनके साथ फिल्म की। जया और अभिषेक के साथ लागा चुनरी में दाग भी की। लेकिन मैं आपको बताऊं, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में भी जया का सिलेक्शन मैंने ही किया था। मैं तब उनकी सिलेक्शन कमेटी में थी। तब उनकी अमिताभ बच्चन से शादी भी नहीं हुई थी। हालांकि आज उनसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाता, लेकिन हम जब भी कभी मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं। फिर कामिनी कौशल से पूछा गया, इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री के पुराने लोगों में आपका किन लोगों से मिलना जुलना होता है? इस बात का जवाब देते हुए कामिनी कौशल कहती हैं, मेरी ज़्यादा दोस्ती फिल्म इंडस्ट्री में किसी से नहीं रही। सिर्फ शादी समारोह में ही लोगों से मिलना हो पाता है। वैसे भी मैं मालाबार हिल पर रहती हूँ। इधर अब फिल्मी दुनिया के लोग बहुत कम ही रहे। जो 2-4 थे अब वो भी नहीं रहे। फिर किसी से मिलने का सोचा जाए तो सब दूर दूर रहते हैं। हाँ, अभी पैडर रोड पर राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का उद्घाटन हुआ तो उसने मुझे बुलाया तो मैं गई थी। तब कई नए पुराने लोगों से मिलना हुआ। मनोज कुमार भी मिले थे, जिनके साथ मैंने बहुत सी फिल्में की हैं। फिर कामिनी कौशल से पूछा गया, इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात हुई होगी। इस पर कामिनी कौशल कहती हैं, मुलाकात हुई तो, लेकिन 2 मिनट की। कुछ लोगों ने मोदी जी और मेरे फ़ोटो भी लिए थे। असल में तब हर कोई मोदी जी से मिलना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव इंसान हैं। उनका काम भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। फिर कामिनी कौशल से पूछा गया, दिलीप कुमार साहब से कभी आपका मिलना होता है? इस पर कामिनी कौशल कहती हैं, दिलीप साहब तो अब काफ़ी बीमार रहते हैं। उन्हें मिलकर क्यों तकलीफ़ दी जाए। वैसे भी वो लोगों से ज़्यादातर मिलते नहीं। जब वो ठीक थे तो कभी कभार मिलना हो जाता था। फिर इनसे पूछा गया, इन दिनों आपकी क्या दिनचर्या रहती है? पहले तो आप अपने सीरियल भी बना रही थी, पपेट भी आपने बहुत बनाई, पपेट शो भी किए। अब भी क्या पपेट आदि बनाती हैं? कामिनी कौशल कहती हैं, नहीं अब पपेट नहीं बनाती। मेरे पास अभी भी मेरी बनाई हुई बहुत सी पपेट हैं, लेकिन नई अब नहीं बनाती। मैं वैसे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मुझे पेट्स पालने का भी पुराना शौक़ है। इन दिनों मैंने एक बिल्ली को पाला हुआ है। हालांकि इस बिल्ली को मैंने इसीलिए रखा कि मेरे ड्राइंग रूम में 2 कौवों ने अपना घर बना लिया है। वो मेरे गार्डन में आते थे तो मैंने उनको कुछ खाना देना शुरू कर दिया, लेकिन ये देख उन्होंने मेरे घर में ही अपना ठिकाना जमा लिया। इससे मैं अब ढंग से सो भी नहीं पाती, बैठ भी नहीं पाती। दोनों कौवे बहुत शोर करते हैं। मैंने इसीलिए बिल्ली रखी कि वो कौवे उससे डर कर भाग जाएंगे, लेकिन बिल्ली और कौवों में दोस्ती हो गई है। कौवे बिल्ली से डरते नहीं, बिल्ली उल्टा उनकी मदद करती है।